चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मोल करें। संकल्पना क्या है, ठीक है। तो ये आपसे लिखने के लिए आता है। तो पदार्थ की जो एसआई मात्रक आपने पढ़ा था, तो पदार्थ की जो एसआई मात्रक क्या होता है, पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल, MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो मोल शब्द है वह लैटिन भाषा के मोल्स से लेकर बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, ढेर या है, ठीक है। तो अब मोल शब्द सबसे पहले दिया किसने, तो इसको विलियम ऑस्टवाल्ड ने सन 1896 में दिया था। अब किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने C12 समस्थानिक के, ठीक है, ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं के बराबर होता है, ठीक है। जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखाता हूं, देखिए कि इस चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि एक तरबूज लीजिए, उसके क्या कीजिए, 12 बराबर टुकड़े कीजिए और उसको किस इस प्रकार से तौलिए। तो ये क्या होता है, कार्बन C12 के समस्थानिक के बराबर होता है। मोल संकल्पना के सूत्र एवं सवालों को समझने से पहले अपन को आवोगाद्रो संख्या को समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या आवोगाद्रो संख्या होती क्या है, तो ये रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान में एक मोल पदार्थ के अणुओं एवं परमाणुओं के की संख्या जो होती है वह क्या कहलाती है, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। यानी कि भौतिक और रासायनिक संख्या का दोनों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक मोल पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या के स्थिरांक के बराबर होता है। इसका एसआई जो मान है वो है 6.2 इतना होता है 10 पे घात में। इसको डायरेक्ट सिंपल से आप इतना याद रखें कि 6.8 गुणे 10 पे घात 2-3 के बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो मोल का सूत्र होता है तो उससे पहले संकेतों को समझना जरूरी होता है। यहाँ पर मोलों की संख्या जो है उसको n से दर्शाते हैं, दिए गए कणों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाते हैं, दिया गया पदार्थ M से, और दिया गए कणों की संख्या को आवोगाद्रो Na से दर्शाते हैं और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से। यानी आवोगाद्रो संख्या को किससे दर्शाते हैं, Na से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कहता है कि 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसके मोलों की संख्या निकालनी है। तो क्या करते हैं, अपन को पता है कि जो हाइड्रोजन यानी हीलियम का संकेत कितना होता, हमने बताया था 2। तो इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाता है परमाणु द्रव्यमान को, हमने बताया था। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, द्रव्यमान। तो सूत्र में देखते हैं क्या कहता है कि मोल, इससे क्या करना है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है। मोल दिया होगा या फिर मोल ये कण दे दिए होंगे, मोलों की संख्या पूछेगा। तो सूत्र क्या कहता है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52, ठीक है। और इसके मोलर द्रव्यमान कितना निकाल लिया अपन ने, 4, क्योंकि उसका संकेत होता है 2, 2 का जस्ट दुगना कितना हो गया, 4। तो 52 बटे 4। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 4 एकम 4 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक जुड़ जाएगा तो 4 तिहाई 12, यानी कि 13 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, मोलों की संख्या 13 निकल कर के आ जाएगी। अब हम देखते हैं मोलों की संख्या, ठीक है, निकालना है, कणों से मोलों की संख्या प्राप्त करना है। तो कहता दिए सूत्र होता है दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या उन्होंने बताया है कि 12.044 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, ये है बटे अपन को आवोगाद्रो संख्या पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो इसको भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, यानी फिर कितना आ जाएगा, लगभग 2 के बराबर।